हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एस वाई बैफ। सो अब हम लोग करने वाले एफ ए थर्ड लेसन अमालगमेशन ऑफ फर्म्स पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन में मीन्स हम लोग को गुडविल कंपनी, हम लोग ने लास्ट टाइम कैसे कंपनी के अंदर जाके प्रॉपरली किया था, ये हम लोग का वर्किंग नोट में होगा। ओके, सो ऐसे हम लोग आगे भी क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो एंड अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर करो वीडियोस, सो दैट उनको भी हेल्प होगा एंड मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ MSLB एंड MB एज एट 31 मार्च 2014। हम लोग को दोनों का बैलेंस शीट दिया हुआ है, MSLB एंड MB का क्या क्या दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम विजया बैंक, कैपिटल इसमें LB में दो पार्टनर्स है, अजय एंड सुजय। ओके, असेट्स क्या दिए हुए हैं हम लोग को, कैश इन हैंड, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ऑफिस प्रीमाइसेस। MB हम लोग को MB कंपनी का भी दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें हम लोग को लोन नहीं दिया हुआ है और इसके पार्टनर्स अंकुर एंड अंकित है। ओके, कैश इन हैंड, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर, और यहाँ पे हम लोग क्या दिया हुआ है, 5% ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, एक और असेट में हमारा इंक्लूड हुआ है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रपोर्शन टू द कैपिटल। क्या बोला हम लोग को कि प्रॉफिट एंड लॉस किसकी प्रपोर्शन में, वो लोग कैपिटल जो है उसके प्रपोर्शन में। मतलब ये लोग का ये कैपिटल है, यहाँ पे डिवाइड करो, ये वन जा ये टू जा, तो 2/1, तो इसका 2 है, इसका 1 है। टोटल कितना पार्ट होने वाला है, 3। ओके, और यहाँ पे 3/2, टोटल कितने पार्ट है, 5। ओके, हम लोग ने पहले प्रपोर्शन निकाल लिया। They decide to amalgamate their business with effect 1/4/2014 as per the following conditions। हम लोग क्या बोले, अमालगमेट करा। अमालगमेट मतलब दो कंपनी बंद हो रही है, तो दोनों कंपनी का हम लोग क्या बनाने का है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू फर्म बनाने का है। नेम ऑफ न्यू फर्म शाल बी वानी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। विजया बैंक रिपेड बाय MSLB, मतलब जो इधर जो लोन लिया हुआ था, लोन फ्रॉम विजया बैंक, तो वो रीपे कर दिया है, कंपनी ने रीपे कर दिया है। तो 10,000 माइनस हो जाएगा किस में से, 12,000 में से, कैश इन हैंड में से 10,000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 2,000 से बचेगा। तो इसकी कोई एंट्री कहीं पे भी नहीं आएगी, डायरेक्टली आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2,000। 5% NSC नॉट बी टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म। हम लोग को इसकी एंट्री सिर्फ किस में डालनी है, ओल्ड फर्म के इसमें डालनी है, बाकी कोई इसका नया एंट्री कुछ नहीं आएगा। गुडविल ऑफ LB एंड MB आर फिक्स 21,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। ऑफिस प्रीमाइसेस वाज रीवैल्यूड, कितना रीवैल्यू किया, 99,000। सो ऑफिस प्रीमाइसेस हमारे पास क्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्लस 9,000। ठीक है, तो 99 हो जाएगा। देन आगे हम लोग क्या दिया हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड ऑफ MSLB बी reduced by 9,000 and that MB is be increased by 5,000। तो यहाँ पे reduced by कितना, 9,000 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5,000 हो जाएगा। दोनों कितना हो जाएगा, दोनों का अमाउंट 49,000 हो जाएगा। रिजर्व फॉर बैड डेट्स बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन डेब्ट्स ऑफ बोथ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ firm of Vani Trading Corporation will be 1,80,000 and the capital of each partner will be in his profit sharing ratio which will be as follows। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग को दिया हुआ है। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हम लोग कहाँ शो करने का, नई कंपनी में। ठीक है, ओल्ड कंपनी में वो लोग का कितना कैपिटल के हिसाब से शेयर होगा, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग। The difference if any should be transferred to current account। हम लोग को यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ, देखो गुडविल अकाउंट इन न्यू फर्म शुड बी रिटर्न ऑफ, तो हम लोग को वर्किंग नोट में हम लोग ये बनाएंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज दी बुक्स ऑफ MSLB एंड MB टू गिव इफेक्ट
to above arrangement also prepare balance sheet as on 1st April 2014. तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, MS का है. सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, वर्किंग नोट पे चलते. ये मेरा वर्किंग नोट है, दैट इज परचेस कंसिडरेशन. यहाँ पे कितने सारे असेट्स है, कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड, ठीक है. क्या है, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ऑफिस प्रीमाइसेस, गुडविल. ठीक है. हमारे पास और जो नई अमाउंट है हम लोग वो लिखेंगे. कैश इन हैंड में से 10,000 लोन माइनस करो, 2,000 बचेगा. और यहाँ पे 16,000, टोटल इज 18,000. स्टॉक कितना दिया हुआ है, 49,000. 58,000 में माइनस 9,000 और 44 में प्लस 5,000, तो कितना हो जाता है 49,000. और यहाँ पे आ जाएगा 98,000. डेटर्स कितना हो जाएगा, डेटर्स विल बी 30,000 एंड 50,000. ठीक है. कितना है टोटल, 80,000. फर्नीचर कितना है, 20,000 एंड 10,000. ऑफिस प्रीमाइसेस सिर्फ एक इसमें दिया है, वो 99,000. गुडविल कितना दिया हुआ है, 21,000, 25,000. अब सब कैलकुलेट करो. लाइबिलिटीज में हमारे पास सिर्फ दो चीज़ है, दैट इज क्रेडिटर्स एंड बैड डेब्ट्स. क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, 50,000 एंड 60,000. सो यहाँ पे आ जाएगा 50-60,000. और डेटर्स को कितना हो जाता है, 1500, यहाँ पे 2500. कैलकुलेट करो टोटल. तो यहाँ पे टोटल हो गया. अभी परचेस कंसिडरेशन निकालो, असेट माइनस लाइबिलिटी का टोटल. ये हो जाएगा हमारा 1,69,500. यहाँ पे 87,500 एंड लास्ट 2,57,000. ओके, यहाँ तक हो गया हमारा. ये कैलकुलेशन फॉर गुडविल भी है, पर उससे पहले हम लोग को दोनों अकाउंट बनाने के. सो ये यू कैन सी मैंने कॉमन एंट्रीज जो थी वो हेडिंग डाल दी है. यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग LB की कंपनी में, तो हमारे पास कितने 5 असेट्स है, 5 असेट्स है, तो 5 के 5 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. सो मैंने इधर लिख दिया. हमारे पास एक ही लाइबिलिटी है. कैश इन हैंड हम लोग कितना है, 10,000 माइनस 12,000 माइनस 10,000 कितना बचता है, 2,000. लोन हम लोग ने पहले ही माइनस कर दिया. स्टॉक इन ट्रेड कितना है, पुराना अमाउंट लेने का 58,000. डेटर्स कितना है हमारा, 30,000 डेटर्स का है. फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारा 20,000 है. ऑफिस प्रीमाइसेस 90,000. टोटल करो, आपको मिलेगा परफेक्ट 2 लाख मिलेगा आपको. ठीक है. क्रेडिटर्स हमारा 50,000 है, हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे. ओके. अब ये परचेस कंसिडरेशन हमारे यहाँ पे कितना आया था, 1,69,500. राइट. ऑफकोर्स ये साइड हमारा बड़ा है. राइट. ऐड करो, इट विल बी 2,19,500. यहाँ पे भी 2,19,500. सो आपका यहाँ पे 19,500 का आपको रेशियो निकालने का है. 2:3 के मतलब ऐसा आपको डिवाइड करने का है. किसके बीच में, अजय एंड सुजय. ओके. अजय को हम लोग कितना देने का है, 2/3 देने का है एंड सुजय को 1/3. कैलकुलेट करो. अजय को 13,000 मिलेंगे, सुजय को 6,500 मिलेंगे. ओके. ये क्या हो जाएगा आपका, 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
ये आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। ओके, यहाँ पे हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 1,50,000 50,000 बाय रियलाइजेशन, ये आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 13,000 6,500। ठीक है, टोटल करो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1,13,000, यहाँ पे आपका हो जाएगा 56,500। सेम यहाँ पे आ जाएगा 1,13,000, यहाँ पे 56,500। ऊपर कुछ नहीं तो डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, 56,500 ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अजय को कितना है, 1,13,000 एंड सुजय को 56,500। टोटल करो कितना आता है, 1,69,500। यहाँ पे भी 1,69,500। सेम यहाँ पे आ जाएगा 1,69,500। डायरेक्टली रियलाइजेशन से ट्रांसफर करने का जो हम लोग यहाँ पे लिखा है 1,69,500। सो नाउ इन द बुक्स ऑफ एमबी कंपनी लिमिटेड, यहाँ आगे भी सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे क्रेडिटर्स हमारा कितना हो गया, 60,000। ठीक है, हमारा वानी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को कितना आया था परचेज कंसिडरेशन का, 87,500। तो यहाँ पे जो 87,500 टोटल करो, हमारा डेबिट साइड बढ़ा है 1,60,000, यहाँ पे भी 1,60,000। ओके, कितना है, 12,500 माइनस करना है। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अंकुर अंकित। अंकुर को कितना मिलेगा, टोटल 5 पार्ट है, 3/5 एंड 2/5। ठीक है, तो करो, इट विल बी 7,500 और यहाँ पे सिर्फ 5,000। ओके, तो ये क्या है आपका, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। ओके, यहाँ पे मैंने एक्चुअली में लाइन नहीं छोड़ी, सो इसको थोड़ा ऊपर लिखने का अगली बार से। ओके, नाउ बैलेंस कितना है हमारे यहाँ पे, 60,000 40,000 एंड ये अभी हमारे यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है, 7,500 एंड 5,000, पर बड़ा तो यही, ये तो हमारा आ जाएगा 60,000 40,000 60,000 40,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा, 35,000। 60,000 माइनस 7,000 कितना हो जाएगा, 52,500। ये सेम अभी हमारे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 52,500 एंड 35,000। टोटल करो कितना होता है, 87,500। नीचे भी आ जाएगा 87,500, यहाँ पे भी 87,500 87,500। सो हमारा ये टैली हो चुका है, तो हम लोग ने परफेक्टली पूरा सॉल्व किया है। अब नाउ मूविंग टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से पहले हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने का है। सो ये क्या हो जाएगा, इसका सरप्लस डेफिसिट करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने का है।
यहाँ का जो आप ये कैपिटल ब्रॉट डाउन करोगे, ये आपका ये वाला कैपिटल होगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपने टोटल लिखा है ना 1,13,056,500, ये वाला कैपिटल हम लोग को यहाँ पे लिखने का है। सो लेट्स राइट इट। सो मैं चारों पार्टनर्स के अभी के जो हम लोग ने अभी जो कैलकुलेट किए क्या बैलेंस वो लोग का कैपिटल, वो मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल कितना दिया हुआ है। सो हियर यू कैन सी गुडविल ऑफ कितना 21,000 एंड 25,000 दोनों कंपनी का अलग अलग दिया हुआ है। बट हम लोग ये क्या बना रहे हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री हम लोग इसमें मतलब चारों पार्टनर्स के एक साथ कर न्यू फर्म के इसमें, तो ये हम लोग ने वर्किंग नोट पे लिया है। तो न्यू फर्म के इसमें कर ले तो 21,000 एंड 25,000 ऐड हो जाएगा। तो ऐड होगा कितना होता है हमारा 46,000 होता है। 46,000 को हम लोग को रेशियो में जो हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दिया हुआ था 30%, 20%, इस बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करने का है। सो हियर यू कैन सी 46,000 इंटू 30% कितना होता है 13,800। तो यहाँ पर जो 13,800, 13,800 ओके। 46,000 इंटू 20% कितना होता है 9,200। तो यहाँ पे 9,200, 9,200। तो हम लोग को ये सब माइनस करना है। इसके मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, माइनस करो। आपको यहाँ पे मिलेगा 99,200, यहाँ पे 47,300, 38,700 एंड लास्ट 25,800। नाउ ये न्यू कैपिटल क्या है, न्यू कैपिटल क्या है हमारा। अगर आप ये देखोगे तो हम लोग क्या दिया हुआ एडजस्टमेंट में, टोटल कैपिटल और न्यू फर्म कितना 1,80,000 है। तो हमारा न्यू कैपिटल क्या है, न्यू कैपिटल कितना दिया हुआ है 1,80,000। उसको भी हम लोग को सेम रेशियो में डिवाइड करना है इंटू 30%, 54,000। तो यहाँ पे 54,000, यहाँ पे 54,000, उसका 20% 36,000 है। तो यहाँ पे 36, यहाँ पे 36,000। इसको भी हम लोग को माइनस करने ब्रैकेट में ले लेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट कर आपको क्या मिलेगा 45,200, यहाँ पे 11,300, यहाँ पे 15,300 एंड 10,200। ये हम लोग क्या हो रहा है, ये अंकुर है अंकित का जो हम लोग को मिला क्या, ये हम लोग डेफिसिट मिला हुआ है। तो ये इसकी एंट्री कहाँ पे जाएगी, डेफिसिट की एंट्री असेट में जाएगी एंड लायबिलिटी में हमारी सरप्लस जाएगी। हमारे पास जितने भी असेट्स है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रतीश। सो यहाँ पे मैं सारी एंट्रीज डाल दी। हम लोग टोटल अमाउंट लिखने का है 18,000। स्टॉक जो न्यू हम लोग ने अभी परचेज कंसिडरेशन का जो टोटल है वो हम लोग को लिखने का है 98,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर 30,000। ऑफिस प्रीमाइसेस 99,000। सन्ड्री डेटर्स कितना है 80,000 माइनस 4,000 कितना हो जाएगा 76,000। ओके। अंकुर एंड अंकित का कितना था 15,300, 10,200 कितना होता टोटल 25,500। हम लोग अजय कैपिटल पे आ जाते लाइबिलिटीज में। टोटल कैपिटल कितना बोला न्यू फर्म का 1,80,000। तो जो हम लोग उधर ट्रांसफर किया था न्यू कैपिटल वो इधर आएगा 54,000, 36,000, 54,000, 36,000। ठीक है। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है हमारे पास 1,10,000। पार्टनर्स करंट अकाउंट का कितना है 45,200, 11,300। टोटल करो 56,500। हम लोग ने ये इधर क्यों डाला, जो हम लोग हमेशा क्या करते हैं जो लाइबिलिटीज में हम लोग क्या प्रॉफिट ऐड करते हैं राइट।
तो जो प्रॉफिट था हम लोग ने यहाँ पर ऐड किया, और जो लॉस था हम लोग क्या करते, लॉस माइनस कर देते कैपिटल में से, राइट। तो हम लोग ने क्या किया है, लॉस को इधर लिखा है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जो डेफिसिट था हम लोग ने असेट साइड पर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल करो आप, आपको मिलेगा 3,46,500। यहाँ पे भी 3,46,500 टैली करो। सो क्रॉस चेक करने के लिए मुझे यही आंसर आ रहा है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद आवर क्वेश्चन। हमारे सारे अकाउंट्स प्रॉपरली टैली हो चुके हैं। एंड लास्ट दिस इज आवर वर्किंग नोट। एंड ये हमारा 5th इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।